जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो अग्निपथ यानी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, जो सेना की पहले भर्तियां होती थी ओपन भर्तियां, और अब जो अग्निवीर के तहत अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर के नाम से भर्तियां शुरू की है, ये आपके लिए कितनी अच्छी है, आपको इससे क्या फ़ायदा है। जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है उसको तैयारी करनी चाहिए तो किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, इस बातों पर विशेष ध्यान रख के मैं आपसे बात करूंगा। विशेष मैं इसमें बात करूंगा जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यानी आर्मी में भारतीय थल सेना में जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, जब अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू हुई है, अग्निवीर भर्ती जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे ये बच्चों के अंदर थोड़ा चल रहा है कि सर तैयारी करें ना करें, 4 साल के लिए ये भर्तियां कर रही है सरकार, तो अब क्या करें। देखो, सरकार के आगे या समय के अनुसार जो कुछ चेंजमेंट होता है उसको हम उनके साथ में हमें चलना चाहिए। भर्ती अग्निवीर की होती है, इसके अंदर कुछ बच्चों को परमानेंटली नौकरी मिलेगी, कुछ को हो सकता है 4 साल के बाद में दूसरी नौकरी के लिए तैयारी करनी पड़े, ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन मैं इस बातों को छोड़ के एक ही बात करूँ कि आपको अग्निवीर भर्ती परीक्षा से तैयारी करने से आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। इसमें पहले एग्ज़ाम करने से काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो बच्चे पहले आर्मी की तैयारी करते थे वो 3-4 साल तक, जैसे 17 वर्ष 17.5 एज हो जाती, उस समय से लेकर के 23 साल एज तक आर्मी की भर्ती की तैयारी करते थे। वहाँ भर्ती की तैयारी करने का मतलब एक फिजिकल की तैयारी करते थे, रिटर्न की वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते थे, क्योंकि जब तक फिजिकल फिट ना हो उससे पहले तो पेपर की तैयारी करनी नहीं, ऐसा माहौल चलता था। तो अब क्या हो गया, अग्निवीर भर्ती आने से परीक्षा पहले शुरू कर दिया आपकी, तो आपको पहले पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। और पहले बच्चे ऐसे ऐसे करते थे कि 4-4 साल 5-5 साल तैयारी कर रहे हैं, हो सकते हैं कुछ बच्चों को फिजिकल फिट नहीं होता या कोई किसी कारणवश से मेडिकल अनफिट हो जाते, तो वो क्या होते थे कि परीक्षा से यानी पढ़ने से उनकी दूरी बन जाती थी, और उस दूरी की वजह से उनका जो आगे तैयारी करने का जो माहौल था वो उनका पूरा बिगड़ जाता था। क्योंकि जो बच्चा 17.5 की एज में आर्मी की भर्ती की तैयारी शुरू करता, या मान लो 17 की या 16 साल की उम्र में भी आर्मी की तैयारी करता, वो तैयारी करता यानी फिजिकल की तैयारी करता। तैयारी किसकी कर रहा है? आर्मी की तैयारी कर रहा है। किस में? फिजिकल की तैयारी करता था, यानी रनिंग की 1600 मीटर रनिंग की तैयारी कर रहा है, बीम चेस्ट की इनकी तैयारी करते थे। तैयारी करने के बाद में वो मान लो किसी कारणवश से फिजिकल फिट ना हो या मेडिकल में अनफिट हो गया, तो उसको आगे जाके अन्य भर्तियों में सफलता मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती थी। और वो उनकी जैसे मान लो 23 साल तक वो ट्रेडमैन की भर्ती के लिए इंतजार करता था कि अब की बार सिलेक्शन होगा, अब की बार सिलेक्शन होगा, इस प्रकार से समय निकल जाता था। और लिखित परीक्षा यानी और कोई एग्ज़ाम पास करना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। और 23 साल 24 साल की एज के बाद में अगर कोई दूसरे कंपटीशन की तैयारी करता है तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये अब जो अग्निवीर की जो पहले परीक्षा शुरू की है, ये इस बात को देखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर परीक्षा की तैयारी पहले कर रहे हो, यानी आप कोई और कंपटीशन दोगे, तो अग्निवीर भर्ती परीक्षा में अगर सिलेक्शन ना भी होता है तो आपका अदर कंपटीशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आपकी पढ़ाई का जो बेस है वो मजबूत रहेगा। यानी आप अग्निवीर भर्ती परीक्षा में आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर मैथ भी है, साइंस भी है, जीके भी है, रीजनिंग भी है। ये जो कंपटीशन की किसी भी नौकरी लगने के लिए ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होते हैं। आपका जीके अच्छा होना चाहिए, आपकी रीजनिंग, आपकी मैथ और आपकी साइंस अच्छी है आपकी, और आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप अदर कंपटीशन भी आप फाइट कर सकते हो। जैसे मान लो साथ में और भर्तियाँ भी आती है, चाहे आपकी देखें तो राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, और इसके अंदर जैसे SSGD की है आपकी, CRPF, इनके अदर बहुत सारी वैकेंसियाँ और भी आती है, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है ना, ये इस हिसाब से देखिए एग्ज़ाम पहले
तो आपके लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो लिखित परीक्षा की भी तैयारी शुरू करेगा साथ में, और साथ में रिटर्न की भी तैयारी फिजिकल की भी तैयारी साथ में करेगा। तो दोनों चीज़ साथ साथ में चलेगी तो वो आप कहीं ना कहीं आगे सिलेक्शन ले सकता है। तो ये अग्निवीर की जो स्कीम आई है ये जहाँ तक है वो सही है, आप इसको फॉलो करो। आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप मन लगा के तैयारी करो, क्योंकि इससे आपको परिणाम आगे का है वो अच्छा मिलेगा। आज से आप 4-5 साल बाद आप देखो तो आपके लिए ये अच्छा साबित कारगर होगा, क्योंकि आपका बेस अच्छा मौजूद हो जाएगा। आप जैसे मान लो पहले तो देखो टाइम निकल जाता था, और आज बच्चा है तो अग्निवीर की सोच रहा है तो उससे पहले उसको पता है कि लिखित परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, और लिखित परीक्षा की तैयारी करना यानी साथ में उसको फिर फिजिकल भी तैयार करना है, तो दोनों चीज़ साथ में लेके चलेगा तो कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन लेके अपना सिलेक्शन मजबूत कर लेगा। तो इस बात को ध्यान से सुनना और वीडियो को कंप्लीट सुन के कमेंट ज़रूर करना आप लोग, और जिसने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और वर्तमान में कमांडो डिफेंस एकेडमी में फिजिकल का और लिखित परीक्षा का दोनों बैच चल रहे हैं, और जो बच्चे अग्निवीर भर्ती परीक्षा की या CRPF की या SSGD की तैयारी करना चाहता है वो एकेडमी को ज्वाइन करें, और एकेडमी में आपके लिए बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। जय हिंद, जय भारत।